अस्सलाम जी चलो बेटे क्या हो रहा है? अच्छा क्या चल चढ़ाया मेरे पुत्र ने? क्या हुआ अब्दुल्ला? लास्ट टाइम 94 आए थे और इस बार 90 थे, इसलिए मम्मा से डांट पड़ी है। तो बेटे डांट तो नहीं पड़नी चाहिए, आपके माशाल्लाह अच्छे मार्क्स हैं 90%। क्यों बेगम क्या हुआ है? अच्छे भले तो यार उसके मार्क्स हैं बेचारे के, ऐसे उसको फजूल में डांटती रहती हूँ। एक पी है वो भी आपको पता है उसकी तबीयत की वजह से था। तो किस बात पे क्लास ली है इसकी? नहीं देखें, क्लास तो उसकी बनती थी ना, लास्ट टाइम 94 थे और इस दफ़ा बजाय इसके कि वो इम्प्रूव करता, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, तो फिर क्लास तो बनती थी। और यार कुछ भी नहीं होता, लास्ट टाइम भी आपको कहा था। अब्दुल्ला बेटे आप फिर अंदर चलो। देखो आपको लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि बच्चों के ऊपर ये मार्क्स वाला जो प्रेशर है ना, ये अजीब ही हमारी सोसाइटी में पता नहीं शुरू हो गया। देखो उसके माशाल्लाह सारे की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सिर्फ एक में जो उसकी प्रॉब्लम आई है, बी ग्रेड आया है, वो भी उसकी तबीयत का आपको पता है प्रॉब्लम थी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हमें जो फोकस करना है ना अपने बच्चों के ऊपर, उनके स्किल्स पे फोकस करना है, ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ वो रट्टू तोता बना के। आपको भी पता है स्कूल वाले मार्क्स क्या करते हैं, बच्चों की ओवरऑल उस लेवल की परफॉर्मेंस होती नहीं है, A+ आए होते हैं। तो मैं आपको फिर दोबारा यही कहूँगा कि बच्चे को फोकस करना चाहिए हमें कि उसके स्किल्स की इंप्रूवमेंट हो, ना कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना मार्क्स लेने की रेस में चला जाए। तो उससे इवेंचुअली देखिए हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो तभी फ़ायदा होगा ना कि अगर हमारा बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें नज़र आ रहा हो कि हाँ इसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, ये डे बाई डे चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर रहा है। तो मैं लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि यार इस तरह फजूल में मत डांटा करो इनको। उससे होता क्या है, अब वो देखो उसने लास्ट टाइम भी ये शिकायत की थी कि सारे में कितने नंबर आ गए, तो अभी से मतलब वो 5वीं क्लास में है और उसके जहन में जो है ना ये मार्क्स बैठना शुरू हो गए कि मुझे 90% लेने हैं, मुझे 100% लेने हैं, 70%। निकाल दो बच्चों को इस रेस से, सिर्फ हमें फोकस करना चाहिए उसके स्किल्स के ऊपर। चलें ठीक है, बात तो वैसे आप ठीक कर रहे हैं। चलो इस दफ़ा बल्कि जब जाएंगे ना पेरेंट्स मीटिंग के अंदर, तो ये टीचर से ख़ास तौर पे इसकी बात करके आनी है कि भाई थोड़ा सा इसके स्किल्स के ऊपर जो इसकी एक दो चीज़ें हमने नोटिस की है ना जहाँ पे इंप्रूवमेंट होने वाली है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टीचर्स के साथ भी मिलकर इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। ये पर्टिकुलर एरियाज़ है जहाँ हम चाहते हैं कि अब्दुल्ला इंप्रूव करे, तो उसमें डेफिनेटली हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा और टीचर भी उस पर काम करेगी। तो अब नेक्स्ट टाइम प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर बच्चे को डांटना नहीं है। डन हो गया। अच्छा हमारे माशरे के अंदर ये बड़ा ही कॉमन है कि हमने बच्चों को मार्क्स की रेस में लगा दिया है। 1100 में से 1095 1097 बच्चों के नंबर आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को जो इंटेलेक्ट लेवल है वो डे बाई डे नीचे गिरता जा रहा है। तो इस चीज़ पे हमें ख़ास तौर पे काम करना होगा, पेरेंट्स के उस पर कैपेसिटी में रहते हुए भी और एजुकेशन सिस्टम की कैपेसिटी में रहते हुए भी, कि बच्चों को मार्क्स की रेस से बाहर निकाल के हमें इनके इंटेलेक्ट लेवल पे काम करना होगा, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो स्किल्स का दौर है। हमने इस डिग्री से बच्चे की तरबियत करनी है, ना कि उसको ये नंबरों की रेस में डालना है।